सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग एडमिशन 2024-2025 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आप सभी डीएससी एडमिशन जितने भी स्टूडेंट लेने वाले हो आपके लिए मस्ट है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से वो 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसके वजह से आपका जो डीएससी एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, आप कैप राउंड फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो और आपका जो डीएससी एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो उसमें से भी चौथा पॉइंट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप में से कोई भी स्टूडेंट ये गलती ना करे और उसका जो डीएससी एडमिशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और 1 साल जो है वेस्ट ना हो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट के ऊपर आते हैं जिस वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अगर आपने डीएससी एडमिशन रजिस्ट्रेशन करते वक्त रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स डाले हैं या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो उस केस में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और ये आपको कब पता चलेगा? आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जब डिक्लेयर होगी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं और ये रिजेक्ट हो चुके हैं। और फिर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करने के लिए ग्रीवेंस पीरियड का जो है एक टाइम दिया जाएगा जहां पर आप जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपडेट कर सकते हो। अगर आप उस पीरियड में भी अपडेट नहीं करते तो फिर कैप राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म होता है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी क्योंकि आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ये याद रखो कि आपने अगर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है या उसमें पिक्चर क्वालिटी में आपके जो नाम है, आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं दिख रही है तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अधिकतर केस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले बड़ी गलती यही कर देते हैं, वहां पे लिखा होता है एसएससी मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम डालो और वो उस फॉर्मेट में भी नहीं डाल रहे होते हैं। तो उसके वजह से भी उनका जो फॉर्म होता है उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं बट फिर भी उनको एक लास्ट चांस दिया जाता है और वो भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर पाते हो ग्रीवेंस पीरियड में ही। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि आपने आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने आपका एड्रेस, आपने आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपने आपका नाम, आपके जो परसेंटेज हैं, जो भी आपके 10th के परसेंटेज थे, डिप्लोमा परसेंटेज थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रॉपरली फिल की है। और जो यूनिवर्सिटी अफिलेटेड होता है, जस्ट लाइक अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप एमएसबीटी से आपने डिप्लोमा किया है, 10th किया तो आपने एसएससी बोर्ड से किया है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली डालनी होती है। अगर आप ये गलत डालोगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इन केस अगर यहाँ से अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर वो पास भी हो गया और अगर वो इन्फॉर्मेशन आगे चल के जब आप एडमिशन लेने जाते हो अगर वहाँ वो इन्फॉर्मेशन गलत साबित होती है तो वहाँ पे तो डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आपको एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो यानी कि अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के आप स्टूडेंट हो और आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग में कैप के थ्रू, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ही कम है कैप के थ्रू क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टेट में जो एडमिशन होता है तो वहाँ पर होम यूनिवर्सिटी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी सीट्स होती हैं पहले उनके थ्रू फिल की जाती है। अगर फिर कोई जाके सीट वैकेंट रह जाती है तब जाकर जो है जो ऑल इंडिया कैंडिडेट या कह सकते हो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट उनको जो है सीट अलोकेट होती है। तो इसके लिए मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपको जो है जो कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है लाइक डोनेशन देकर या वहाँ पे एडमिशन कोटा होता है, आप वहाँ पर जो है अभी से आप ट्राई कर सकते हो या फिर आपको जो है नॉन कैप राउंड में जो है पार्टिसिपेट करना होगा। तो गाइस और एक इंपॉर्टेंट थिंग वीडियो में करने से पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। गाइस हमने डीएससी एडमिशन कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी है जहां पर हम आपको कॉलेज अकाउंट लिस्ट, लाइव कंसल्टेंसी और आपका जो है लाइव ऑप्शन फॉर्म फिल करते
करते हैं। तो गाइस हमारी कॉलेज का रिकमेंड लिस्ट आपको सजेस्ट करती है आपके एग्रीगेट परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग सबसे टॉप बेस्ट कॉलेजेस, सो दैट आपको कैप राउंड 1 में जो है एडमिशन मिल जाए। अधिकतर स्टूडेंट जो है कैप राउंड 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिले, वो उसे खो देते हैं क्योंकि वो गलत कॉलेजेस के नाम डालते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कैप राउंड 1 में आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक राइट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी हो, तो आप हमारी जो है डीएसई कंसल्टेंसी ले सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऑलरेडी जो है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने जो है अप्लाई कर दिया है या सीट बुक कर दी है। आप भी आपकी सीट बुक कर सकते हो। जैसे आप आपकी सीट बुक करोगे हमारी टीम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी, जहां पर आपको सबसे पहले डीएससी अपडेट्स मिलेंगी। आपको जो है इनवॉइस बिल मेल पर आ जाएगा और कॉलेज अकाउंट लिस्ट आपको जो है आपके मेल पर रिसीव होती है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज़्यादा सोचो मत, अभी जाकर आपकी सीट बुक करो सो दैट आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले। तो गाइस कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम बात करते हैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जिसमें आप सभी आते हो या अधिकतर बच्चे आते हैं, वो है रिसिप्ट को लेकर। अधिकतर बच्चे जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, तो इनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, रिसिप्ट अपलोड करते हैं। तो गाइस रिसिप्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एक्चुअल कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही रिक्वायर्ड है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया तो आपका जो कास्ट था वो कन्वर्ट हो जाएगा ओपन में, यानी कि आपने जो कास्ट कैटेगरी के थ्रू जो फॉर्म फिल किया था वो ओपन कैटेगरी में आपका फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जिस भी एजेंट के पास से आप जो है डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो उसे आपको कंफर्म कर लेना है कि भाई मैक्स टू मैक्स कितना दिन लगेगा, लाइक 7 से 15 दिन के अंदर मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनकर आ जाएगा ना, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त रिसिप्ट के अपलोड करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जब एक्चुअल में आप जब एडमिशन लोगे तब आपको वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना होगा, वहाँ पर आपकी रिसिप्ट को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको आपका जानना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आने वाले टाइम में आपको ऐसे डीएससी एडमिशन रिलेटेड सारे अपडेट मिल सके। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, लाइव ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, ये सब के अपडेट्स आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके जो डाउट्स है, क्वेरीज से सब कुछ सॉल्व होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।